प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरी यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। हर एक विश्वासी के जीवन में एक लड़ाई होती है और परमेश्वर कहते हैं कि अगर लड़ाई झगड़ा आप में है तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। लेकिन एक लड़ाई है जो परमेश्वर खुद लड़ने को कहते हैं। वो लड़ाई कौन सी है और इंसान का दुश्मन कौन है, किसके साथ उसकी लड़ाई है, ये लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, ये लड़ाई कब होती है और किस तरह से इस लड़ाई को अंजाम दिया जाता है और इस लड़ाई में किस तरह से हम जीत सकते हैं, इस लड़ाई के लिए हथियार कौन से हैं, वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। और परमेश्वर के वचन को हम पढ़े पहला कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 24 से लेकर 27 तक। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु बैठ ठिकाने का नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपने देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूँ। देखो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते और आज भी हमारे परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। एक बार प्रभु यीशु जो थे वो कहीं पर जा रहे थे और सामरिया से होकर उनको जाना हुआ। तो वहाँ पर एक कुआं था और प्रभु यीशु को पता था कि यहाँ पर एक स्त्री अभी आने वाली है पानी भरने के लिए। और प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोल दिया कि आप खाना लेने के लिए जाओ, मुझे बहुत भूख लगी। और वो वहीं पर बैठ गए और 12 चेलों को वहाँ से भेज दिया। उसके बाद एक स्त्री आई जिसका नाम बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन हम उसको सामरी स्त्री के नाम से जानते। पढ़ा है ना उसके बारे में। हाँ, अभी जब वो स्त्री आई तो प्रभु तो उसके बारे में सब कुछ जानते थे। तो प्रभु उसने उस स्त्री से बात करना शुरू किया। प्रभु उसने बात ऐसे शुरू की कि ए स्त्री, मुझे पानी पिला। तो उस स्त्री ने जब प्रभु को देखा तो बोला, तू तो यहूदी है बोले और मैं सामरी हूँ, हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं, हम तो एक दूसरे से बैर रखते, तो तू मेरे पास क्यों पानी मांगता है। और कुछ ऐसी घटना हो गई थी इन दोनों के बीच में जिसके कारण इज़राइल के लोग इस सामरी लोगों के साथ कुछ भी संबंध नहीं रखते थे सभी एक ही पूरे इज़राइल के ही थे, लेकिन फिर भी ये लोग इनसे कुछ रिश्ता नहीं रखते थे। तो प्रभु ने तुरंत उसके साथ बात की कि देख, अगर तुम मुझे जानती, तू परमेश्वर के वरदानों को जानती, तो बोले तू मेरे पास पानी मांगती और मैं तुझे जीवन जल देता। तो प्रभु ने एक आत्मा की बात की कि मैं जीवन जल देता। अभी जीवन जल और आम पानी में फ़र्क है। तो इस स्त्री को एक सवाल होना चाहिए था कि ये जीवन जल है क्या, और प्रभु आप कौन से जीवन जल की बात कर रहे हो, आप तो खुद मेरे पास पानी मांग रहे हो, ये जीवन जल क्या होता है। लेकिन उससे कोई सवाल नहीं हुआ। वो ऐसा बोलती है कि ये जो कुआं है वो हमारे पूर्वज याकूब ने हमारे लिए खुदवाया था और अभी तक उसमें से पानी निकल रहा है, हम वो पानी पीते। क्या तू उससे भी बड़ा है। मतलब कुआं भी होता है जो हम बोर करवाते हैं तो कभी ना कभी क्या होता है कि उसका पानी ख़त्म हो जाता है। अभी ये तो बरसों पुरानी बात है, जो उत्पत्ति में हुई थी वो बात अभी नए नियम में अभी भी वो कुआं पानी दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। बोले तू उस याकूब से भी बड़ा है। तो प्रभु ने बोला, इस कुएँ का पानी जो कोई पिएगा उसको तो फिर से प्यास लगेगी, लेकिन मैं जो पानी देने की बात कर रहा हूँ वो अगर कोई पानी पिएगा तो बोले उसे कभी भी प्यास नहीं लगेगी। इतना ही नहीं, उसके पेट से वही पानी नदी बनकर बहता रहेगा। तो ये स्त्री बहुत खुश हो जाती है। बोले अगर ऐसा पानी मिल जाए कि मुझे कभी प्यास ना लगे, मेरे पेट में से नदी बनकर बहे, तो मुझे तो यहाँ कुएं तक आना ना पड़े।
अब ये सोच नहीं रही है कि ये कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। क्या किसी के पेट में से पानी की नदी निकलती है? ऐसा तो होता नहीं है। ये क्या बताने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे, और समझ नहीं इसलिए नहीं पा रही कि समझना चाहती नहीं। बस सुना, तुरंत उत्तर दे दिया कि प्रभु वो पानी मुझसे दे दो, तो मुझे यहाँ तक पानी भरने के लिए ना आना पड़े। तो प्रभु उसने बोला ठीक है, मैं पानी देता हूँ, लेकिन तू एक काम कर, अपने पति को बुला ले। अभी ये स्त्री ऐसी थी जिसने 5 पति किए थे और पाँचों के साथ तलाक हो गए थे, और छठवें के साथ ऐसे ही रह रही थी। मतलब कोई शादी नहीं की थी, कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया था। तो उसने शॉर्ट में उत्तर दिया कि प्रभु मेरा कोई पति नहीं है। प्रभु से बोलते हैं सच कहा तूने, क्योंकि तेरे 5 पति थे, पाँचों को तूने छोड़ दिया और छठवें के साथ तू ऐसे ही रहती है, तो तूने ये बात सही कही। तो अब पहली बार ये जो स्त्री होती है उसे पता चलता है कि अब बात कुछ और हो रही है। ये अनजान इंसान, यहूदी इंसान यहाँ पर आया, हम लोग पहली बार मिल रहे, यहाँ पर और कोई है नहीं जिसने मेरे बारे में इसको बताया, इसको कैसे पता चला? तो बोला कि तू तो कोई नबी पता चलता है, क्योंकि नबी लोगों को ये सारी बातें पता चल जाती है। बोले मुझे तो कोई नबी दिखता है तू। फिर उसने और बातें बताई कि हमारे पूर्वज लोग जो है पहाड़ पर जाते हैं परमेश्वर को दंडवत करने के लिए, आराधना करने के लिए, और तेरे लोग बोलते हैं यरूशलेम में जाना चाहिए, हमको कहाँ जाना चाहिए? तो प्रभु उसने फिर उससे बताया कि जो सच्चाई से और आत्मा से परमेश्वर की आराधना करते ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढते, ना पहाड़ पर जाने की ज़रूरत है, ना किसी परमेश्वर के भवन में जाने की ज़रूरत है। फिर उसने एक बात और बताई स्त्री ने कि मैंने ऐसा सुना है कि मसीह आने वाला है, और मसीह आएगा तो हमने जो कुछ किया है सारी बातें बता देगा। फिर प्रभु उसने बोला कि तू जिस मसीह की बात कर रही ना, वो मैं ही हूँ। फिर औरत बहुत खुश हो गई, फिर वहाँ से भागी, अपने शहर में गई, सभी लोगों को वो लेकर वापस आई कि देखो मुझे तो मसीह मिल गया, लेकिन आप भी देखो कि मसीह है कि नहीं। लेकिन इस सारी बातों में एक बात परमेश्वर हमको सिखाने के लिए जा रहे हैं, और बात ये है कि ये स्त्री जो है वो समझो कि शैतान के बंधन में है। प्रभु से एक वो है कि जो पवित्र आत्मा से चलने वाले हैं। अभी ये स्त्री को एक ही बात दिखाई देती है, दुनियादारी दिखाई देती है, दुनिया की बातें दिखाई दे रही है। और प्रभु यीशु वो है कि जो उसको दुनियादारी से बाहर निकाल कर प्रभु यीशु उसको आत्मा से भरना चाहते हैं, उसको पवित्र आत्मा दिलाना चाहते हैं, और प्रभु यीशु उसको आत्मा की बातें बताकर उसको स्वर्ग के लिए तैयार करने के लिए जा रहे हैं। तो एक वो है जो शैतान से चल रही है, एक वो है जो पवित्र आत्मा से चल रही है। अभी देखो शत्रु शैतान जो है उस स्त्री में समाया हुआ है, और पवित्र आत्मा जो है वो प्रभु यीशु में समाया हुआ है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर एक लड़ाई हो रही है कि पवित्र आत्मा और शैतान की आत्मा, ये दोनों के बीच में एक लड़ाई हो रही है, और लड़ाई में आखिर में प्रभु यीशु जो है वो जीत जाते हैं, और वो आत्मा को पा लेते हैं, और उस स्त्री के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल देते हैं। अभी देखने जाओ तो ये कोई ऐसी आत्मा नहीं थी जिसे हम बोलते हैं कि भूत प्रेत आ गया, ऐसी कोई आत्मा नहीं थी, लेकिन एक ऐसी आत्मा थी कि जो उसको संसार में जीवन जिलाती थी और व्यभिचार में जीवन जिलाती थी, ऐसी एक आत्मा थी। लेकिन इन दोनों की फाइट हो गई। अभी आत्मा में जीना, तो आत्मा में जीना समझो एक लड़ाई है। जब तक हम मसीह में नहीं आते, मसीह को नहीं जानते, तब तक हम शैतान में होते हैं। लेकिन जब हम मसीह में आते तब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आते हैं, और उसके बाद हमारी एक लड़ाई शुरू होती है, और वो लड़ाई होती है हमारी और शैतान की लड़ाई। अभी लड़ाई का मतलब क्या हुआ कि दोनों पार्टी लड़ती है, जैसे कुश्ती करते हैं दोनों लोग लड़ाई करते हैं, लेकिन जीतता कोई एक है, लेकिन लड़ाई दोनों करेंगे, लेकिन एक पहले से ही बैठ जाएगा तो फिर वो तो उसका हारना तो तय ही है। तो लड़ाई में कैसा होता है कि दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। तो इधर लड़ाई है हमारी और शैतान के बीच में। और एक वचन पढ़ते हम, इफिसी 6:12 पढ़ो। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लोह और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पर लिखा है कि हमारी लड़ाई उस शैतान के साथ में और उसके हाकिमों के साथ है, उसके अधिकारियों के साथ है। लेकिन ये लोग दिखते नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई उसके साथ है। तो ये लड़ाई कैसे लड़ी जाती है?
या तो ये लड़ाई होती कैसे। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि एक ऐसी लड़ाई है कि जो पहले हमारी आंखों से दिखती नहीं है। यहाँ पर जो हमने पढ़ा तो ऐसा लिखा है कि हमारी लड़ाई जो है वो शैतान के साथ में, उसके हाकिमों के साथ है। लेकिन ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है कि जो सबसे पहले दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये सब आत्मा की बात है। एक जगत ये है, एक संसार ये है कि जो हम एक दूसरे को देख सकते हैं। एक संसार ऐसा भी है जिसको हम देख नहीं सकते। उसमें स्वर्गदूत है, उसमें शैतान है, परमेश्वर है, शैतान के भूत प्रेत है, वो सारे लोग हैं, उसको हम देख नहीं पाते। लेकिन हमारी लड़ाई उसी के साथ है। अभी देखो लड़ाई कौन लड़ेगा, कि जिसको पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेरी लड़ाई भी है और मेरा कोई दुश्मन भी है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी लड़ाई है, हमारा कोई दुश्मन है, तो हम लड़ेंगे कैसे उसके साथ। लेकिन जैसे ही हम मसीह में आते हैं वैसे ही लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। और देखो ये लड़ाई किस तरह से लड़ी जाती है और किन किन के बीच में होती है। तो एक वचन पढ़ते हैं गलातिया उसका 5वां अध्याय और उसका 16 वचन पढ़ो। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि आत्मा से चलो। अगर आत्मा से चलोगे तो शरीर की जो इच्छा है, लालसा है, उसको आप पूरी नहीं करोगे। मतलब परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि आत्मा से चलो। फिर उसका 17 वचन भी पढ़ो। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न कर पाओ। तो यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि शरीर और आत्मा ये दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। और विरोध में है इसका मतलब लड़ाई है। तो लड़ाई देखो किसके बीच में, एक शरीर और एक आत्मा। भाई शरीर तो हमको दिखाई देता है, आत्मा हमको दिखाई नहीं देता। हमारा ही शरीर और हमारी आत्मा, इन दोनों की लड़ाई है। अभी इन दोनों की लड़ाई कैसे, तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि दोनों एक दूसरे के विरोध में है। तो आत्मा होता है उसको आत्मा की बातें चाहिए और शरीर है उसको शरीर की बातें चाहिए। तो शरीर को शरीर चलाता है, आत्मा को आत्मा चलाता है। अभी आत्मा को जो आत्मा चलाता है वो है पवित्र आत्मा और शरीर को जो शरीर चलाता है वो समझो शैतान है। अभी शैतान हमारे शरीर को चलाता है। अभी देखना कैसा होता है कि जब हमें प्रार्थना करनी होती है तो प्रार्थना हमारे शरीर को नहीं करनी होती, प्रार्थना चाहिए हमारा आत्मा को, क्योंकि आत्मा आत्मा से चलता है। तो उसको चाहे कि हम प्रार्थना करें। तो शरीर क्या बोलेगा, मुझे भूख लगी है, मुझे नींद आती है, मुझे थकान लगी हुई है, मैं नहीं बैठ सकता। लेकिन ये दोनों अगर साथ में होंगे तो ही काम होगा। अगर आत्मा बोलेगा मुझे प्रार्थना कर रही है, लेकिन शरीर को भी तो बैठना पड़ेगा। जो शब्द है वो तो हमारे मुंह से निकलेगा, शरीर को ही शब्द निकालना है। तो आत्मा को चाहे शरीर कि वो मेरा साथ दे तो फिर हम दोनों मिलकर प्रार्थना कर सकें। लेकिन शरीर को शैतान चलाता है, वो तो बोलता है मैं थका हुआ हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे नींद आ रही है, तो बोलेगा नहीं मैं तो प्रार्थना नहीं करूँगा। तो आत्मा भी क्या होता है, थक जाता है, हार जाता है उसके सामने, फिर ठीक है चलो सो ही जाते हैं, कल की बात कल देखेंगे। फिर शरीर बताता भी कल करेंगे ना, तो हमें भी ऐसा लगता है चलो कल हो जाएगी, लेकिन कल तो आती नहीं हमारे जीवन में, आज ही है कल होती नहीं, तो दूसरे दिन फिर यही होता है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई है और इन दोनों के पीछे जो है वो पवित्र आत्मा और शैतान की आत्मा है। तो शैतान हमेशा हमारे शरीर को चलाता है। फिर आगे भी पढ़ते गलातिया 5 और 19 से 21 पढ़ो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है ये सारे शरीर के काम है और शरीर के काम जो कोई करेगा बोलो स्वर्ग में नहीं जाएगा। इसका मतलब कौन चाहता है कि हम स्वर्ग में ना जाए, वो तो शैतान है। तो शैतान क्या कर रहा है, हमारे शरीर का इस्तेमाल करता है और पवित्र आत्मा हमारे आत्मा का इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों की आपस में लड़ाई है। लेकिन अगर हमें लड़ाई पता हो तो हम लड़ेंगे ना। अभी जैसे हम लोग आए यहाँ पर बैठे और अमृत जी आपसे जो कुछ बातें कर रहे थे, तो आपने बताया कि प्रार्थना पहले के समान नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते। तो ऐसा हो क्यों रहा है?
हो इसलिए रहा है कि आत्मा और शरीर की लड़ाई चल रही है। लेकिन अगर मुझे पता होता कि ये आत्मा और शरीर की लड़ाई है तो हम लड़ते सामने। और अगर हमारा शरीर बोलता है कि नहीं मुझे नींद आ रही है या मुझे भूख लगी है या मुझे सो रहा है, कुछ भी बोलता है, तो आत्मा बोलती नहीं, नहीं चलेगा, आज बाद में खाएंगे, बाद में सोएंगे, चलो पहले प्रार्थना करते। लेकिन लड़ाई पता भी तो होनी चाहिए कि ये आपस में लड़ाई हो रही है, हमारा आत्मा और हमारा शरीर लड़ाई कर रहे। जब लड़ाई का पता ही नहीं है तो हम तो शरीर बोलेंगे ठीक है चलो नींद आ रही, चलो सो जाते, भूख लगे चलो खाने के लिए बैठ जाते। तो जब हमें लड़ाई के बारे में पता ही नहीं है तो हम तो लड़ने वाले नहीं हैं, लड़ेंगे नहीं तो हार जाएंगे। तो परमेश्वर ऐसा बोल रहे कि हमारी एक लड़ाई चल रही है। फिर जो वचन आज हमने पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था पहला कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय 24 से लेकर 27 वचन जो हमने पढ़ा, तो वहाँ पर पौलुस यही कहने के लिए जा रहे कि एक पहलवान जो होता है तो बोलता है वो लड़ाई करता है, पहलवान को लड़ाई करनी है और लड़ाई करने के लिए उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। अगर उसके शरीर के अंदर सुस्ती हो, आलसपना हो तो फिर तो लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसलिए वो क्या करता है, ऐसा खुराक खाता है कि जिससे उससे सुस्ती ना रहे, जिससे उसका शरीर बढ़ ना जाए, उसकी चर्बी बढ़ ना जाए, उसको उठने बैठने में कोई परेशानी ना होनी चाहिए। ऐसे खुराक खाता है, इतनी एक्सरसाइज करता है, तब जाकर वो किसी के साथ लड़ाई कर सकता है। इसका मतलब लड़ाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारा शरीर ऐसा नहीं होगा, हमारा शरीर ऐसा नहीं होगा तो हम सामने वाले को मार नहीं सकते, लड़ाई नहीं कर सकते। अब ये तो आत्मा की लड़ाई है, तो इसका मतलब आत्मा को हमें एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। तो आत्मा की एक एक्सरसाइज होती है। तो आत्मा की एक्सरसाइज क्या होती है, आत्मा की एक्सरसाइज यही होती है उपवास करो, आत्मा की एक्सरसाइज यही होती है कि बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। तो हमें आत्मा को जो चाहिए वो उसको देना पड़ेगा। लेकिन जब हम उसको वो देने के लिए जा रहे तो शरीर बीच में आता है, वो बोलता है मैं नहीं देने दूंगा, पहले मेरा करो, पहले मुझे खाना दो, पहले मुझे सुलाओ, मुझे विश्राम दो, वो तो पहले मांगेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक लड़ाई चलती है। लेकिन जो पहलवान होता है क्या उसको मिठाई खाने को मन नहीं करता, करता है, लेकिन उसको मालूम है कि अगर मिठाई खाऊंगा तो मेरी चर्बी बढ़ जाएगी, तो मुझे मिठाई नहीं खाना है। पसंद तो उसको भी है लेकिन खाने वाला नहीं हो। तो उसी तरह से ये लड़ाई है, वो अपने शरीर को रोक लेता है, मैं तो उसे नहीं देने वाला। कई लोग मैंने ऐसे देखे कि जिनको चाय बहुत पसंद है, फिर कुछ वक्त होता है वो चाय को बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि चाय अभी उसको पसंद नहीं, पसंद तो अभी भी है, लेकिन वो अपने आप को मार रहा है। तो पौलुस भी यही बोल रहे कि जो भागने वाले होते हैं, जो रेस लगाते और दौड़ते, तो वो जो रेस लगाते तो सभी लोग भागते क्यों कि पहले नंबर पर आए, सभी तो आने वाले हैं नहीं, लेकिन भागते तो है, प्रयत्न तो करते। तो बोले हमें भी भागना है, लेकिन हमें इस तरह से नहीं भागना है कि हमारा पहला नंबर ना आए, हमें तो ऐसे ही भागना है कि मेरा ही पहला नंबर आए। फिर बोलते जो पहलवान है कुश्ती करता है, सामने वाले को एक मुक्की मार देता है, तो बोले ऐसे नहीं मारता, हवा में नहीं मारता, उसको लगनी चाहिए उस तरह से मारता है। तो पौलुस बोलते कि मैं भी इसी तरह से अपने शरीर को मारता और कुटता हूँ। पढ़ो ना उसका 27 वचन एक बार फिर। परंतु मैं अपने देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो पौलुस ऐसा कहते हैं कि मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ, मारता कुटता हूँ। तो मुझे उसको मारना है, मुझे उसको कुटना है। तो ये इस तरह से नहीं मारता अपने शरीर को, खुद को खुद नहीं मारता, वो तो पागल लोग करते। लेकिन मारने का मतलब है अपनी इच्छाओं को मारना। और इसलिए प्रभु से ने एक बात कही थी, हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 16 का 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो यहाँ पर प्रभु से ने यही बात सिखाई कि अगर मेरे पीछे कोई आना चाहे तो सबसे पहले क्या करे, अपने आप का इनकार करे। तो इनकार करने का मतलब ये है कि अपनी इच्छाओं को छोड़ना। अभी इच्छाओं को छोड़ना मतलब इच्छा हम दिल से दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हमारी जो इच्छा है उसको पूरा ही नहीं करना है, शरीर जो भी मांगे देना ही नहीं है उसको बस। तो ये हमारी आपस में लड़ाई हो जाती है। तो ये लड़ाई जो है अगर हमको पता होगी कि हमारी लड़ाई है तो हम लड़ेंगे। अगर हमें पता होगा कि हमारी लड़ाई है तो हम हमारे आत्मा को मजबूती दिलाने के लिए कुछ करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन जब तक हमको यही नहीं मालूम कि हमारी लड़ाई है तो हम तो क्या करेंगे, हथियार उठाएंगे नहीं, हथियार उठाएंगे नहीं तो फिर हम तो ऐसे ही हार जाएंगे। तो जो आपका बपतिस्मा हुआ
और 1 साल और 8 महीने हो गए, तो अभी तक जो बढ़ने वाली बात है वो क्यों नहीं दिखाई देती? उसका कारण यही है कि ये जो आत्मा की लड़ाई है शरीर के साथ, उसके बारे में हमको पता ही नहीं था। पता नहीं था तो हमने लड़ाई नहीं लड़ी तो हम हारते आए। लेकिन आज परमेश्वर आपको बता रहे कि ये हमारी क्या है, लड़ाई है। तो लड़ाई का मतलब ये है कि हमें लड़ाई लड़ना भी है और जीतना भी है। तो इसलिए परमेश्वर एक वचन हमको कहते हैं और हम पढ़ते रोमिया उसका 8 का 13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो यहाँ पर भी लिखा है कि हमें आत्मा से क्या करना है, शरीर के कामों को मारना है। तो मारने का मतलब लड़ाई हो गई हमारी। तो हमें आत्मा से क्या करना है, शरीर के कामों को मारना है। मतलब हमारे आत्मा को इतनी मजबूती होनी चाहिए कि वो शरीर जब भी कोई इच्छा प्रकट करता है, मुझे सोना है, मुझे खाना है, तो आत्मा बोल सके नहीं करना है, चल अभी घुटनों के बल, चल अभी हाथ उठा, चलो मुझे प्रार्थना कर रहे हैं, चल ऐसे ऐसे शब्द बोल, और आत्मा उसको बुलवाएगा और उसको करना पड़ेगा। तो ये परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमें ये काम करना है कि आत्मा से शरीर के कामों को मारना है। फिर कुलुस्सी में भी लिखा है, कुलुस्सी उसका 3 अध्याय उसका 5वां वचन, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक बार फिर लिखा है कि अपने जो शरीर है उसके कामों को मार दो। तो ये हमारी लड़ाई है। तो हमें क्या करना है, शरीर को मारते रहना है। मारते रहने का मतलब ये नहीं कि चंपल उठाओ और अपने आप को मारो, लेकिन मारने का मतलब है कि आत्मा से शरीर की इच्छाओं को हमें मारना है। जब आप अपने आत्मा से इस विजय को हासिल करोगे तो आपका आत्मा प्रार्थना के लिए बैठेगा और आपका शरीर भी प्रार्थना करने के लिए बैठेगा, दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि आप संगति में बैठे होंगे और कहीं पर प्रार्थना चलती होगी, उसमें बैठे होंगे, लेकिन आपके ख्याल कहीं कहीं पहुंच जाते, हम कुछ और ही सोचने लगते। क्यों? कि आत्मा और शरीर है तो सही साथ में, लेकिन फिर भी साथ में नहीं दिखाई देते, ऐसा होता है। लेकिन ये दोनों साथ में कब रहेंगे? कि जब आत्मा उस शरीर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा और उसको बिठा कर रखा, चल बैठ मेरे साथ, हम दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं। और फिर मत्ती में एक वचन ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 18 अध्याय और उसका 20 वचन, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं हूँ। मतलब जहाँ 2 और 3 परमेश्वर के नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पर परमेश्वर आते हैं। हालेलुया। अभी ध्यान से समझो, हम लोग 5 लोग हैं, तो क्या परमेश्वर हमारे बीच में आ जाएंगे? बाइबल में जहाँ 2 या 3, मतलब 2 होंगे तो भी और 3 होंगे तो भी, मतलब कम से कम 2 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होने चाहिए, तो मैं आ जाऊँगा। लेकिन ये ज़रूर नहीं कि हम लोग 5 है तो परमेश्वर हमारे बीच में आ सकते हैं। यहाँ 2 या 3 का मतलब होता है कि 2 या 3 एक मन होने चाहिए। हाँ, अभी समझो कि आप अकेली हो घर में, दूसरा कोई है ही नहीं प्रार्थना के लिए, तो फिर परमेश्वर को बुलाएंगे कैसे? तो यहाँ 2 या 3 का मतलब होता है कि एक तो हमारा प्राण, एक हमारा शरीर, एक हमारा आत्मा, हम 3 लोग हैं। 3 में से कम 2 एक होने चाहिए, और 2 मतलब शरीर और आत्मा। ये दोनों एक कब होंगे? कि जब हम आत्मा से शरीर को, उसकी इच्छाओं को मारते रहेंगे। तो अभी 1 बार मारो, 2 बार मारो, 3 बार मारो, और शरीर को पता चलेगा तो हर बार मुझे प्रार्थना के लिए बिठाता है। पहले सही से नहीं बैठेगा, सच्चाई से नहीं बैठेगा, लेकिन उसको मालूम है कि आत्मा तो मुझे बिठाता है और मुझे काम करना ही पड़ता है। तो फिर वो क्या करेगा? चलो अभी खुशी से ही करो, जब मैं मुझे करवाता है ही काम तो भी खुशी से करो। ये देखो छोटे बच्चे, उनको बोलो बैठो, नहीं बैठते। लेकिन 1 बार बिठाओ, 2 बार बिठाओ, 3 बार बिठाओ, 4 बार, कभी 2-4 थप्पड़ लगा दो, फिर धीरे उनको मालूम बिठाएंगे, चलो बैठ जाओ, फिर खुशी से ही बैठ जाएंगे। इस तरह से अगर हम हमारे शरीर को मारते रहेंगे तो शरीर को पता चल जाएगा मेरी चलती नहीं, और फिर वो भी प्रार्थना में बैठ जाएगा। फिर जब उसको प्रार्थना में आनंद आएगा, जो आनंद आत्मा को आता है, उसके साथ एक हो जाएगा, तो अभी दोनों क्या करेंगे? दोनों खुशी से बैठेंगे, दोनों खुशी से उपवास करेंगे, दोनों खुशी से प्रार्थना करेंगे, दोनों खुशी से बाइबल पढ़ेंगे। और ये दोनों जब एक हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे पास में आएंगे। परमेश्वर आएंगे तो परमेश्वर हमको आशीष देंगे, और परमेश्वर हमको आशीष देंगे तो हम आत्मा में बढ़ते जाएंगे, और सिर्फ फैलेंगे नहीं लेकिन हम फल भी देंगे।
तो हमारी आत्मा में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही? उसका कारण ये कि एक हमारी जो लड़ाई है ना, उस लड़ाई के बारे में पहले हमको पता नहीं था, और पता नहीं था तो लड़ते नहीं थे, हार ही जाते थे। लड़ते नहीं थे तो हार जाते थे। लेकिन आज हमको पता चला है, और पौलुस ने पवित्र आत्मा से हमको यही बातें बताई कि हमारी लड़ाई है और हमें लड़ना है। लड़ोगे नहीं तो हार जाओगे। तो आज से हमें क्या शुरू करनी? एक लड़ाई शुरू करनी। और किसकी ओर से लड़ाई करनी? आत्मा की ओर से। शरीर के कामों को क्या करना है? मारना है। जैसे जैसे हम उसको मारते जाएंगे तो शरीर हमारे वश में आता रहेगा। तो पौलुस यही बोलते हैं, मैं अपने शरीर को मारकर उसको वश में रखता हूँ। तो हमें हमारे शरीर को वश में रखना है। मुझे सोना है तभी मैं सो जाऊँगा, मुझे खाना है तभी मैं खाऊंगा। ऐसा नहीं मुझे भूख लगी और मुझे खाना है, मुझे नींद आए मुझे सोना है। नहीं, अभी जागना है, अभी प्रार्थना करनी, आज व्रत है मेरा, आज नहीं खाना है, हम शाम को खाएंगे। तो हमें इस तरह से उसको वश में रखना है। जब उसको आदत हो जाएगी कि अभी मैं इसके वश में हूँ। और शरीर को भी परमेश्वर आशीष देते। मूसा का शरीर देखो, बूढ़े हो गए लेकिन जवान जैसी ताकत थी, उनकी आंखें कमज़ोर नहीं हो रही। तो जब शरीर को दे मिलेगी ये आशीष, तो फिर वो भी परमेश्वर के पीछे चले जाएगा। दोनों एक हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। तो फिर जब भी प्रार्थना करो परमेश्वर हमारे साथ और परमेश्वर हमारे साथ। तो जो हमारे आसपास आपके पति में जो हो रहा है, सास में जो हो रहा है, वो कौन संभालेगा? फिर परमेश्वर संभालेंगे कि मेरी बेटी है और ये तो दोनों मिलकर, मतलब शरीर और आत्मा मिलकर एक मन होकर मेरी प्रार्थना करते हैं। तो फिर मैं इनको शांति क्यों ना दूँ? तो वो भी शांति देंगे, वो उनको ठिकाने लगाएंगे और वो लोग भी आपके साथ बैठेंगे। फिर उनकी लड़ाई होगी, वो भी जीतेंगे, वो भी बैठेंगे। लेकिन शुरुआत तो हमसे होनी चाहिए। हम जान चुके तो पहले लड़ाई लड़ना आप शुरू करो और लड़ो। लड़ोगे तो जीतोगे, और जीतोगे तो परमेश्वर आएंगे और परमेश्वर की आशीष हमें मिलेगी। लेकिन हमें लड़ना जरूर है। आओ हमारे आंखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए। हमारे परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, जिनका वचन आज हमसे कहता है कि हमें लड़ाई लड़नी है, और हमारी लड़ाई और शरीर और आत्मा के बीच में है, और हमें आत्मा से शरीर के कामों को मारना है। आज तक हो सकता है हमें पता नहीं था कि हमारी लड़ाई भी है, इसलिए हम थक जाते थे, हार जाते थे, क्योंकि लड़ते नहीं थे। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने हमको बताया है कि हमारी लड़ाई है और हमें लड़ना भी है। और अगर हम लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें बल देंगे, हमें शक्ति देंगे, हमें सामर्थ्य देंगे। हम जीतेंगे तो हम शरीर को अपने कंट्रोल में लेकर आएंगे, हमारे वश में लेकर आएंगे। और शरीर हमारे वश में आ जाएगा तो हम दोनों मिलकर एक मन होकर, एक चित्त होकर हम प्रार्थना कर सकेंगे, और परमेश्वर हमारे बीच में आएंगे। और परमेश्वर आएंगे तो हमें आशीष देंगे, हमारे शरीर को भी, आत्मा को भी। और परमेश्वर की आशीष से हमारा पूरा घराना वो बदल जाएगा, और हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, फलवंत होंगे। हम सिर्फ फैलेंगे नहीं, लेकिन हम फल देने वाले बनेंगे।